गेस्ट पोस्टिंग की हमारी क्लास 5 का पार्ट 2 है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने फाइवर पे गेस्ट पोस्टिंग की गिग किस तरह से बनानी है। यानी उसकी डिस्क्रिप्शन, अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनानी है। पिछले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि आपने कीवर्ड किस तरह से ढूंढना है। अब इस पार्ट में हम उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं आपको वो लिखना सिखाऊंगा और फिर आगे उसकी गिग बनाना सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा आपको करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद इसी क्लास के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि हमने थंबनेल को डिज़ाइन किस तरह से करना है और फाइनल अपनी गिग को पब्लिश किस तरह से करना है। अच्छा जी, ये देखो मैंने यूएसए गेस्ट पोस्ट वाले कीवर्ड को टारगेट करते हुए ये एक डिस्क्रिप्शन बनाई है। ये मैंने खुद लिखी है सारी डिस्क्रिप्शन। आपने भी इसी तरह से करना है, आपने खुद लिखनी है। आप जब इसी कीवर्ड के ऊपर मुख्तलिफ गिग्स देखोगे, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी दिखाया, जैसे ये गिग्स है मुख्तलिफ, आप जब इनके डिस्क्रिप्शन वगैरह देखोगे, इनका टाइटल देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि इन सारों ने एक ही बात बीच में की गई है लेकिन अपने अंदाज में। ठीक है, अब जैसे इसने की है, आई विल पब्लिश आर्टिकल ऑन हाई DA 35 DA 90 यूएसए गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। ठीक है, आई विल डू यूएसए गेस्ट पोस्ट विद डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स यूएसए गेस्ट पोस्ट। ठीक है, अब ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, बात एक ही की गई है लेकिन अपने अंदाज में लिख दिया। ठीक है, इसने भी इसी तरह से अपने अंदाज में लिख दिया है, इसने अपने अंदाज में लिख दिया है। आपने कॉपी किसी का नहीं करना, आपने देख लेना। और जब आप ये गेस्ट पोस्टिंग पूरी सीख जाओगे, आपको पता होगा कि मैंने अगले क्लाइंट से क्या बात करनी है, मैंने टाइटल किस तरह से लिखना है। आप बस कॉपी ना करना किसी की, आपने अपने अंदाज में लिखनी है। ठीक है, बात सारे एक ही कर रहे हैं लेकिन देखो सब ने मुख्तलिफ लिखी हुई है। इसने भी मुख्तलिफ वर्डिंग में टाइटल लिखा है, इसने भी मुख्तलिफ वर्डिंग में टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, अपने अंदाज में अपने अल्फाज के साथ लिखा हुआ है ना टाइटल। इसी तरह से इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह बात एक ही की होगी कि यूएसए की गेस्ट पोस्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यही बात होगी सारी डिस्क्रिप्शन में, सारे टाइटल में, लेकिन घुमा फिरा के वर्डिंग को घुमा फिरा के की होगी। ठीक है, आपने भी इसी तरह से करना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने अंदाज में करना है। ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन बनाई है, आपने इसको भी कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना। ठीक है, ये ना हो आप सारे इसी एक ही डिस्क्रिप्शन, एक ही इसको कॉपी करने लग जाओ, एक ही टाइटल को, तो ऐसे नहीं करना। ये मैंने लिखी तो खुद है लेकिन बात एक ही की गई है, बाकियों ने भी यही बात की है, मैंने भी घुमा फिरा के इसी तरह से वही बात कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किसी की कॉपी नहीं करनी। ठीक हो गया। फिर अब सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल के लिए डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख देनी है। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है, आई एम अ गेस्ट ब्लॉगर एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट with 5+ years of experience in tech, business, lifestyle, marketing, health, travel, automotive and human resources। ठीक है, ये मैंने यानी निशेस थोड़ी सी बता दी है कि मैं इनमें एक्सपर्ट हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 5+ एक्सपीरियंस। अब ये मैंने क्यों लिखा है, अगर अब आप कहोगे कि हमें तो एक्सपीरियंस है नहीं, हमने काम सीख लिया लेकिन हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, आपने यहाँ पे इसी तरह से 4-5 ईयर का एक्सपीरियंस लिखना है। क्यों, क्योंकि जो गिग पे आ रहा है उसको कुछ नहीं पता, वो आपको पर्सनली तो नहीं ना क्लाइंट जानता, वो बाहर 7 समंदर पार बैठा गोरा आपको पर्सनली नहीं ना जानता। उसने क्या देखनी है, आपकी प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल लगेगी तो वो आपके ये 5+ ईयर एक्सपीरियंस अगर आपने लिखा है तो वो इस पे यकीन कर लेगा। अगर आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं होगी तो वो फिर उसको पता है कि ये आपने झूठ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने प्रोफाइल अपनी अच्छी तगड़ी बनानी है। ठीक है, हर चीज़ को जहन में रखना है, हर चीज़ पे काम करना है। किसी चीज़ को ये नहीं देखना कि अगर थंबनेल नहीं अच्छा बनाना आता तो आपने थंबनेल ऐसे सादा सा बना लिया, नहीं, आपने कोशिश करनी है अच्छा बनाओ, चाहे किसी से बनवा लो। लेकिन वो हम आगे देखते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा थंबनेल भी सारा किस तरह से बनाना है। आगे लिखा है, आई प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट ऑन प्रीमियम वेबसाइट विद हाई DA, DR एंड ट्रैफिक। आई एम आल्सो स्पेशलाइज इन SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग। माई गोल इज टू हेल्प ग्रो योर बिजनेस विद हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नीचे मैंने ये कुछ पैकेजेस बनाए हैं, यानी हमने अगले को जो सर्विसेज देनी है उसके हम कितना चार्ज करेंगे। तो ये मुख्तलिफ रेट है, आप अपने हिसाब से अपनी सर्विसेज आपने देनी है तो आप देख सकते हो आपने कितना चार्ज करना है, कितना रखना है। लेकिन यही है, शुरू में थोड़ा सा कम करना, बाकियों का देख लेना, बाकियों ने जितने दिए हुए हैं आप उससे थोड़ी सी प्राइस जो है ना कम रखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक मैंने पैकेज का नाम रखा है सिल्वर, ये हम आगे पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, साथ के साथ भी आप लोग देखते रहना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा सब गो थ्रू कर रहा हूँ, आप एक दफ़ा देख लो। फिर हम जब आगे गिग बनाएंगे अभी ये सारा कुछ वहाँ पे पेस्ट करेंगे, आप देख लेना कहाँ कहाँ मैं किस तरह से ये पेस्ट करता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहला पैकेज जो मैंने बनाया है वो है सिल्वर। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आई विल पब्लिश एन आर्टिकल ऑन वन हाई DA USA गेस्ट पोस्टिंग साइट विद डू फॉलो बैकलिंक्स। यानी मैं आपका एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा USA की गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट पे, और उसकी प्राइस मैं चार्ज करूंगा $15। ठीक है। आप फर्ज करो आप एक वेबसाइट ढूंढते हो, क्लाइंट आपको एक आर्टिकल देता है, आप एक वेबसाइट ढूंढ लेते हो USA की गेस्ट पोस्टिंग, जो कि आपने पहले ही ढूंढ के रखी होंगी, आपको पता है, पहले सिखा दिया मैंने सारा। अब आप उस वेबसाइट के एडमिन से बात करोगे और उसे यही कहोगे कि मैंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश करना है आपकी वेबसाइट पे। वो आपको कहता है कि जी मैं $5 लूँगा, आपने यहाँ पे प्राइस $15 लिखी हुई है, आप उससे कम भी करवा सकते हो। जितने कम करवाओगे, आप फर्ज करो उसे $4 देते हो, तो आपको क्या बचेगा, आप 15 में से $4 उसे दे दोगे, बाकी ऊपर वाले जो पैसे हैं फाइवर की कटौती होने के बाद बाकी जो बचेंगे, एक आधा डॉलर फाइवर का जो कटता है उसके बाद आपके बाकी बच जाएंगे। ठीक है। फिर नीचे होता है डिलीवरी टाइम, वो मैंने इस सर्विस की मैंने 5 डे कर दी है। आप अपने हिसाब से जितने दिन में आप करना चाहो, 6-7 दिन ही रखना, क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो टाइम पे क्लाइंट को ऑर्डर भी तो टाइम पे डिलीवर करना है ना, तो आप फिर ऐसा करना शुरू शुरू में 5-6-7 इतने दिन ही रखना, ताकि आप ये ना हो कि बाद में शुरू शुरू में ही आप क्लाइंट को नाराज कर दो, आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाए और आपको आगे ऑर्डर लेने में फिर मुश्किल हो। तो शुरू शुरू में एक बात करनी है, थोड़े से दिन ज़्यादा भी लग जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बात एक ही रखनी है क्लाइंट से आपने अपनी। इसके बाद जो दूसरा पैकेज है उसका मैंने नाम रखा है गोल्ड। अब ये आपने बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैंने लिखा है आई विल राइट प्लस पब्लिश एन आर्टिकल ऑन वन हाई DA USA गेस्ट पोस्टिंग साइट विद डू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है। यानी मैं आपके लिए आर्टिकल लिखूंगा भी और आपका आर्टिकल पब्लिश भी करूंगा एक हाई DA साइट पे, यानी कि एक हाई डोमेन अथॉरिटी USA वाली गेस्ट पोस्टिंग साइट पे। ठीक है। अब यानी यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ और पब्लिश भी कर रहा हूँ। अब ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करने की सर्विसेज देना चाहते हो, तो फिर आप ये तीनों पैकेज जो है सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, आप तीनों ना बनाना, आप सिर्फ एक ही पैकेज बना लेना। या फिर आप तीनों पैकेज में राइट का ना लिखना, आप सिर्फ पब्लिश का लिखना कि मैं सिर्फ पब्लिश करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मुझे लिखना नहीं आता। ठीक है। आपने ये सिर्फ पब्लिश का लिखना है कि आई विल पब्लिश एन आर्टिकल, आई विल पब्लिश 2 आर्टिकल, आई विल पब्लिश 3 आर्टिकल ऑन 1 हाई DA साइट या ऑन 5 हाई DA साइट। मैं आपका एक आर्टिकल आप मुझे दोगे, मैं 2 वेबसाइट पे पब्लिश करूंगा या मैं 5 वेबसाइट पे पब्लिश करूंगा। उसमें आपने राइट का नहीं लिखना। लेकिन जिनको लिखना आता है, जो ब्लॉगिंग भी करना जानते हैं, जिनको आर्टिकल लिखना आता है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप फिर लिखो भी। ठीक है। उसमें क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं, आप देखो ना, यहाँ सिर्फ पब्लिश करने के आपको $15 मिलेंगे। ठीक है। जिसमें से हमने वेबसाइट के एडमिन को भी दे देने हैं, फाइवर के भी कट जाने हैं, और फिर हमें बच बचा के $5-7-8 इतने के बचेंगे इसमें से। ठीक है, सिर्फ पब्लिश करने के। लेकिन अगर हम लिखना भी जानते हैं तो लिखना मतलब 2-3 घंटे में, 2 घंटे में एक आर्टिकल पूरा लिखा जाता है क्लाइंट का। ठीक है। उसकी नीश के हिसाब से आप ढूंढ भी लेते हो, टॉपिक भी रिसर्च कर लेते हो, कीवर्ड रिसर्च करके एक आधे दिन में आप आर्टिकल अच्छा लिख सकते हो उसके लिए। ठीक है। और बाकी जो टाइम होता है वो आप पोस्ट करने पे लगा सकते हो मुख्तलिफ वेबसाइट पे। एक पे करना है तो इस एक पे। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपको पैसे वो खुले देता है क्लाइंट, खुले पैसे आपको देता है। जैसे ये देखो $50। अब $50 किस चीज़ के मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ इस राइट के। ठीक है। क्योंकि पब्लिश तो हमने करना ही करना है, वो तो करना है ना एक आधी साइट पे, जैसे यहाँ पे लिखा है वन साइट, वन हाई DS USA गेस्ट पोस्टिंग साइट। तो अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आपने राइटिंग की भी सर्विसेज देनी है, यानी उसके लिए आर्टिकल लिखना भी है। अब कोई तो क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपनी नीश के हिसाब से आपको एक कीवर्ड ही बता देते हैं कि इस कीवर्ड को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, आप इस पे आर्टिकल लिख दो और बीच में डू फॉलो बैकलिंक डाल देना मेरा इस वेबसाइट का। ठीक है। उस पे तो आप खुद आर्टिकल लिख लेते हो उस कीवर्ड के ऊपर। लेकिन कोई क्लाइंट आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट, अपनी नीश बता देते हैं कि मेरी जैसे फैशन से रिलेटेड है। आपने क्या करना होता है, अपने फैशन से रिलेटेड पहले देखना है कि उसकी वेबसाइट को विजिट करना है सबसे पहले। उसकी वेबसाइट को देखने के बाद आपने फैशन से रिलेटेड फिर देखना है कि उसकी नीश के हिसाब से लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो किस तरह से पहले सॉल्व कर रहा है, और फिर उस हिसाब से आपने एक कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड लोगों की प्रॉब्लम होती है।
अब जैसे फैशन से रिलेटेड फर्ज करो, मैं कहता हूँ हाउ टू वियर क्लोथ्स, यानी कपड़े कैसे पहनते हैं। हाउ टू वियर क्लोथ, अब ये एक कीवर्ड है, यानी ये एक प्रॉब्लम है। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड लोगों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को हम इसलिए उस कीवर्ड को टारगेट करते हैं क्योंकि हम बहुत सारे लोग वो एक ही कीवर्ड लिख के अपनी प्रॉब्लम लिख के सर्च कर रहे होते हैं। हाउ टू वियर क्लोथ्स, अब ये कीवर्ड है, अब बहुत सारे लोग अगर लिख के सर्च करने लग जाए हाउ टू वियर क्लोथ्स, हाउ टू वियर क्लोथ्स, अब आप क्या करोगे? आप हाउ टू वियर क्लोथ्स उस एक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल पूरा लिखोगे, और जब कोई भी बंदा गूगल पे या कहीं पे भी ये सर्च करता है हाउ टू वियर क्लोथ, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आर्टिकल सामने आएगा क्योंकि आपने उस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड को टारगेट करना होता है। कई सिचुएशन में क्लाइंट हमें कीवर्ड दे देता है, और कई सिचुएशन में हमें ये सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, यानी कि हमने कीवर्ड भी खुद ढूंढना है, हमने आर्टिकल भी खुद लिखना है, हमने डू फॉलो बैकलिंक का टेक्स्ट जो है वो भी खुद लिखना है, और हमने गेस्ट पोस्टिंग साइट पे पब्लिश करके उसको क्लाइंट को बता देना होता है कि हमने पब्लिश कर दिया है। ये सारा काम है, उसके आर्टिकल जो पब्लिश किया होगा उसका लिंक दे देना होता है उसे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहते हो कि अब मुझे आर्टिकल लिखना तो नहीं आता, तो आप फिर इस तरह से भी सिर्फ पब्लिश करने की सर्विसेज भी दे सकते हो। लेकिन अब अगर आप कहते हो कि मुझे लिखना नहीं आता, तो आप ये सीख सकते हो। मैंने इस पे ब्लॉगिंग कोर्स में ये सारा सिखाया है कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, कीवर्ड ढूंढ के फिर उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल किस तरह से लिखना है, ठीक है, उसको पोस्ट किस तरह से, उसका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल किस तरह से लिखते हैं, ये सारा मैंने आपको पिछले ब्लॉगिंग कोर्स में सिखाया है। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उस ब्लॉगिंग कोर्स वाली प्लेलिस्ट का। तो आप अगर देखना चाहो, आप सीखना चाहो कि आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है, तो आप वो भी प्लेलिस्ट को देख के आप सीख सकते हो। बाकी इसके बाद नीचे है प्लेटिनम, इसमें भी मैंने यही कहा हुआ है, आई विल राइट प्लस पब्लिश 2 आर्टिकल, यानी मैं आपके लिए 2 आर्टिकल लिखूंगा ऑन 5 हाई डीए यूएसए गेस्ट पोस्टिंग साइट विद डू फॉलो बैकलिंक्स। इसकी मैं प्राइस कितनी ले रहा हूँ, इसकी मैंने प्राइस यहाँ पे लिखी है $120, यानी 2 आर्टिकल हम लिखेंगे और 5 गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट पे मैं पब्लिश करूंगा, ठीक है। उसके मैंने यहाँ पे $120 लिखे हैं कि मैं आपसे इतने चार्ज करूंगा, और 10 दिन में मैं आपको ये काम डिलीवर करूंगा। फिर नीचे आ जाता है हमारी गिग का टाइटल। ये टाइटल मैंने ये 2 लिखे हुए हैं, हम इनमें से देख लेंगे, एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये एसईओ भी हम साथ साथ कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको भी दोबारा दिखाता हूँ। हमारा कीवर्ड था यूएसए गेस्ट पोस्ट, ठीक है, यूएसए गेस्ट पोस्ट था ना। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे हर जगह पे यूएसए गेस्ट पोस्ट लिखा होगा, जैसे ये हमारा पहला पैकेज है, इस पे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो यूएसए गेस्ट पोस्ट, ठीक है। फिर हमारा ये दूसरा पैकेज था, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है यूएसए गेस्ट पोस्ट। फिर तीसरा था, यहाँ पे मैंने लिखा है यूएसए गेस्ट पोस्ट। ये साथ साथ एसईओ हो रही है, क्यों? क्योंकि ये हम मल्टीपल टाइम, ये एक ही वर्ड जो यूएसए गेस्ट पोस्ट है, ये हम मल्टीपल टाइम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में। ये देखो टाइटल में भी मैंने लिखा है, आई विल पब्लिश हाई डीए यूएसए गेस्ट पोस्ट विद क्वालिटी डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स, ठीक है। फिर नीचे है हमारी डिस्क्रिप्शन, उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई विल पब्लिश योर क्वालिटी कंटेंट ऑन माय हाई अथॉरिटी डीआर यूएसए गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स। यहाँ पे भी ये देखो आ गया यूएसए गेस्ट पोस्टिंग दैट प्रोवाइड्स हाई ट्रैफिक एंड डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नीश रेलिवेंट यूएसए गेस्ट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी गेस्ट यूएसए गेस्ट पोस्ट आ गया। फिर है थ्रू माई यूएसए गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, यहाँ पे भी यूएसए गेस्ट पोस्टिंग आ गया, ठीक है। आपने इन वर्ड को, इस जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे होगे, आपने उसे इस तरह से लिखना है कि आपका सेंटेंस पूरा हो। ये नहीं आपने एक कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड स्टफिंग उसे कहते हैं, यानी जबरदस्ती थोपा हो बीच में, मतलब बात पूरी ना हो रही हो, जैसे एंड नीश आगे यूएसए गेस्ट पोस्ट लिखा हो, ऐसे नहीं। एंड नीश रेलिवेंट यूएसए गेस्ट पोस्ट, यानी बात का मतलब सेंटेंस पूरा करना है आपने, उस सेंटेंस के अंदर फिर अपना कीवर्ड आना चाहिए नेचुरली, मतलब नेचुरल लगे कि ये बात पूरी इसी तरह से हो रही है, और बीच में नेचुरली कीवर्ड भी हमारा ऐड हो जाए, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग, जबरदस्ती कीवर्ड थोपना नहीं है कि आप एम कीवर्ड लिखना शुरू हो जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं करना। थ्रू माई यूएसए गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, अभी एक पूरा एक सेंटेंस बन रहा है ना, थ्रू माई यूएसए गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज यू विल गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम योर साइट। ये पूरा एक सेंटेंस बना है, लेकिन हमारा कीवर्ड भी आ गया है। इसी तरह से ऊपर भी हमने जो लाइन लिखी है, पूरी एक सेंटेंस लिखा है, उसमें भी मैंने 2 दफ़ा हमारा कीवर्ड इस्तेमाल किया है।
ठीक है। आगे, दैट हेल्प्स इंक्रीजिंग योर वेबसाइट रैंकिंग इन गूगल एंड ब्रिंग मोर ट्रैफिक टू योर साइट। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू पब्लिश योर आर्टिकल ऑन हाई डीए वेबसाइट विद रियल यूएसए ट्रैफिक। अब ये यूएसए ट्रैफिक ये भी एक तरह का हमारे कीवर्ड को बैकअप देने का ही काम करेगा, ठीक है। एंड क्वालिटी बैकलिंक्स, ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद नीचे है व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा। परमानेंट वाइट हैट एसईओ बैकलिंक्स फ्रॉम यूएसए गेस्ट पोस्ट साइट, ये देखो यहाँ पे भी हमारा यूएसए गेस्ट पोस्ट आ गया, ठीक है। फिर नीचे है हाई डीए यूएसए गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे भी ये देखो हमारा कीवर्ड आ गया। फिर मैंने लिखा है नीश रेलिवेंट इन कंटेंट लिंक्स। अब ये जो मैंने सारा लिखा हुआ है ये आप मुख्तलिफ जगह से देख सकते हो, सारों ने यही बात की होती है घुमा फिरा के, क्योंकि सर्विसेज तो यही रहती है ना। मैंने अगले को जो प्रोवाइड करना है व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे लिखा है ना कि आपको मेरे से काम करवा के क्या मिलेगा। तो जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो यही कुछ ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लिखा अपने अंदाज में हुआ है, अपनी वर्डिंग के साथ हुआ है, तो आपने भी इसी तरह से आइडिया ले लेना। बाकी मुख्तलिफ गिग देख के इसी टॉपिक पे, इसी कीवर्ड पे जो रैंक कर रही होंगी उनसे आइडिया ले लेना है और लिखना आपने अपने अंदाज में है, ठीक है। आप एआई से चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प ले सकते हो, लेकिन उसका भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने कोशिश करनी है। ग्रामर की अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, लिखना आपने खुद है। इसके बाद है बूस्ट इन कीवर्ड रैंकिंग एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी जिस कीवर्ड पे मैं आपके लिए आर्टिकल लिखूंगा ये उनके लिए मैंने लिखा है। मैंने तो राइटिंग की सर्विसेज का भी बनाया है ना ये गिग, तो अगर मैं आपके लिए अगर कोई कीवर्ड ढूंढता हूँ और उस पर मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो वो जो मेरा कीवर्ड है जो मैं ढूंढा होगा वो रैंक करेगा, ये मैं वो बता रहा हूँ। बूस्ट इन कीवर्ड रैंकिंग्स एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और आपको उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगी, यानी गूगल सर्च से भी आएगी। 100% सेफ मैनुअल लिंक बिल्डिंग, 100% सेफ यानी स्पैम फ्री होगा बिल्कुल, आपको कोई बैकलिंक स्पैमी बैकलिंक नहीं आपका मैं कहीं पे भी लगाऊंगा। और मैनुअल लिंक बिल्डिंग यानी कि मैं जो आपका एंकर टेक्स्ट लिखूंगा वो भी मैनुअली खुद लिखूंगा, मतलब कोई एआई से लिखवाया नहीं होगा, मैं खुद अपने अंदाज में लिखूंगा, ठीक हो गया। इसको लिंक बिल्डिंग कहते हैं। जो एंकर लिंक का जो टेक्स्ट होता है वो लिखने को बड़े स्मार्टली, जो आपने मलाई की तरह बंदे को अगले की वेबसाइट पे लेके जाना होता है ना, उसे कहते हैं मैनुअल लिंक बिल्डिंग, ठीक हो गया। फिर इसके बाद है एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन बल्क ऑर्डर्स, ठीक है। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि अगर आपने ज़्यादा ऑर्डर देने हैं मुझे तो मैं उसको आपको डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने नीचे एक चीज़ लिखी है नीश एडिट एंड लिंक इंसर्शन आर अलाउड। अब ये मैंने क्यों लिखी है, आप भी कोशिश करना ये चीज़ लिखो, क्योंकि इससे क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो आप पे ज़्यादा होता है। अब ये चीज़ है क्या, फर्ज करो क्लाइंट ने हमें एक आर्टिकल दिया और उसने कहा कि किसी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट पे। मैंने वो आर्टिकल गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट के ओनर से बात करके उस पर पोस्ट कर दिया। अब उसमें एक बैकलिंक तो होता है ना, एंकर टेक्स्ट एंकर लिंक तो होगा ना। अब फर्ज करो कि क्लाइंट 1 1.5 हफ्ते बाद क्लाइंट को लगता है कि उसमें जो लिंक है वो उसे बदलाना चाहिए, वो चाहता है कि नहीं यार वो जो लिंक उसमें डाला था ना उसकी जगह ये वाला लिंक डाल दो। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप हमसे दोबारा रब्ता कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, अब फर्ज करो क्लाइंट हमें दोबारा कहता है कि यार वो जो आपने 2 हफ्ते पहले मेरा आर्टिकल पोस्ट करवाया था ना इस वेबसाइट पे, साथ उसका लिंक देता है, मैं चाहता हूँ कि उसमें ये वाला लिंक जो है ना ये बदल के ये वाला लिंक डाल दो, मेरा पिछला लिंक बदल के नया लिंक ऐड करवा दो। तो हम क्या करेंगे, हम उसी वेबसाइट वाले ओनर से दोबारा बात करेंगे और उसको कहेंगे कि सर आपने जो पिछला हमारा ये वाला आर्टिकल, उसको लिंक देंगे और कहेंगे इस आर्टिकल में ये जो आपने एंकर लिंक का जो आपने लिंक डाला था ये आप चेंज करके मेरा ये वाला लिंक डाल दो। और कई जो होते हैं वो इस चीज़ के पैसे नहीं भी चार्ज करते, क्योंकि आप उन्हें ज़्यादा काम दे रहे होते हो। अगर तो आप उस वेबसाइट के साथ ठीक ठाक चल रहे हो, उसे वावा सारे आर्टिकल दे रहे हो, तो उसको पता है मेरी कमाई का जरिया आपसे लगा हुआ है, तो वो फिर इस तरह की छोटी मोटी एडिट करने का, आपको लिंक इंसर्शन दोबारा करने का आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कोई 1 2 आर्टिकल ही उसे दिए हैं और कभी कभी काम देते हो तो फिर हो सकता है वो थोड़े बहुत आपसे इस चीज़ के भी चार्ज कर ले। लेकिन ये चीज़ आपने लिख देनी है, ये क्लाइंट का इससे ट्रस्ट होता है। क्लाइंट को होता है कि अगर इन फ्यूचर मुझे थोड़ी देर बाद भी लिंक अगर बदलाना पड़ा तो इसने लिखी हुई है और ये मेरा ये काम कर देगा, ठीक है, ये मेरा लिंक जो है वो चेंज करवा देगा। तो ये भी चीज़ अच्छी चीज़ है, आप लिख देना।
इसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है नीश एक्सेप्टेड, यानी किस नीश पे मैं काम कर रहा हूँ, किस नीश पे मुझे महारत हासिल है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। टेक गेस्ट पोस्ट, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, ट्रैवल, ये एक ही हो गया ना, टेक और टेक्नोलॉजी एक ही आप लिख देना, ठीक है। फिर है ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, होम इम्प्रूवमेंट गेस्ट पोस्ट, सीबीडी गेस्ट पोस्ट, होम गेस्ट पोस्ट। ये होम भी यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। मैं इनको भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ जो ज़्यादा दफ़ा आ गया है। आपने इसी तरह से ऐसे ही अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है डिस्क्रिप्शन में, अब फर्ज करो अगर कोई बंदा सर्च करता है फाइवर पे फूड गेस्ट पोस्ट, जैसे हमने पहले किया था ना बाइक गेस्ट पोस्ट या फैशन गेस्ट पोस्ट, तो इसी तरह से फर्ज करो अगर कोई बंदा फाइवर पे सर्च करता है फूड गेस्ट पोस्ट, तो पॉसिबल है अगर इनका एल्गोरिदम जो है फाइवर का वो हो सकता है हमारे इस कीवर्ड को टारगेट कर दे, ठीक है। इस कीवर्ड पे अगर वो इस कीवर्ड को पकड़ लेता है तो फिर हमारी गिग जो है वो इस कीवर्ड की वजह से सामने आ जाएगी उस बंदे के, यानी जो सर्च करेगा फूड गेस्ट पोस्ट। तो इसीलिए मैंने ये सारे लिख दिए हैं। कोई सर्च करेगा होम गेस्ट पोस्ट तो हो सकता है हमारा ये वाला कीवर्ड पकड़ा जाए, कोई सर्च करता है गेम गेस्ट पोस्ट तो हो सकता है हमारा ये वाला गेस्ट ये जो कीवर्ड है पकड़ा जाए। इसलिए ये कीवर्ड का काम भी कर रहे हैं, लेकिन लिखना इसी तरह से है कि नीश एक्सेप्टेड, यानी मैं ये वाली जो नीश है इनको पकड़ रहा हूँ, इन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस गेस्ट पोस्ट, अगर कोई बिजनेस लिख के करता है तो हो सकता है हमारी इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए हमारी जो गिग है वो उस बंदे के सामने आ जाए, उस क्लाइंट के सामने आ जाए। इसके बाद फिर नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है योर सर्चेज। अब ये क्या चीज़ है, ये भी हमारी जो एसईओ के काम आती है। ये है कि अगर हम क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ये सारा कुछ लिख के भी सर्च कर रहे हो तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली हमारी ये एसईओ भी हो रही है। कैसे एसईओ हो रही है, जैसे देखो हमारा कीवर्ड था यूएसए गेस्ट पोस्ट, वो यहाँ पे आ गया। मैं क्लाइंट को भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये लिख के सर्च कर रहे हो यूएसए गेस्ट पोस्ट तो आपको मेरे से सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली मैं एसईओ भी कर रहा हूँ अपनी गिग की, ठीक हो गया। दोनों काम एक ही दफ़ा पे हो रहे हैं। यही मैंने आगे और कीवर्ड लिखे हुए हैं, यूएसए पोस्ट, यूएसए बैकलिंक्स, यूएसए ट्रैफिक, यूएसए ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, ठीक है, हाई डीए गेस्ट पोस्ट, प्रीमियम गेस्ट पोस्ट। ये देखो ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये अगर ये इसलिए लिखे हैं कि अगर हमारी इन पे भी गिग रैंक हो जाती है इनमें से किसी कीवर्ड पे भी, तो कोई भी अगर कोई क्लाइंट इनमें से कोई लिख के सर्च करता है, जैसे फर्ज करो क्लाइंट लिख के सर्च करता है एसईओ गेस्ट पोस्ट, हमारा ये वाला कीवर्ड रैंक कर जाता है, तो पॉसिबल है कि हमारी गिग उसके सामने आ जाएगी। ये मैं आपको एसईओ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि हमने किस तरह से गिग को रैंक करवाना है। ये बार बार मैंने ये पेस्ट किया हुआ है, लिंक इंसर्शन, वही उससे रिलेटेड जो टैग्स हैं। इसके बाद है लास्ट पे मैंने ये एक चीज़ लिखी है रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का भी एक सेक्शन होता है। अभी जब हम गिग बनाएंगे आप देखोगे एक रिक्वायरमेंट का सेक्शन होगा, तो उसमें हमने क्लाइंट को बताना होता है। वैसे क्लाइंट को पता ही होता है कि उसने हमें क्या क्या देना है, क्या क्या देना होता है। वो वेबसाइट का एक यूआरएल देता है, एंकर टेक्स्ट देता है। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको भी पहले भी बता रहा था कि हमने क्लाइंट का आर्टिकल लिखते हुए उसमें बड़ा स्मार्टली मलाई की तरह हमने नेचुरली इस तरह से बात की होती है कि हम जैसे फ़र्ज़ करो आप आर्टिकल लिख रहे हैं क्लाइंट के लिए कोई, तो हम उसमें लिख देते हैं कि अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप इससे रब्ता कर इस वेबसाइट पे जा सकते हो। ये एंकर टेक्स्ट हो गया। और एंकर लिंक कौन सा हो गया, जो उसकी वेबसाइट का क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक आएगा, ठीक है। तो एंकर टेक्स्ट अगर तो क्लाइंट हमें खुद आर्टिकल दे रहा है तो वो एंकर टेक्स्ट देगा। अगर हम उसके लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तब भी अक्सर वो एंकर टेक्स्ट हमें दे देता है। लेकिन अगर वो हमें एंकर टेक्स्ट नहीं देता और हम लिख भी उसके लिए खुद रहे हैं तो फिर हमें एंकर टेक्स्ट भी खुद लिखना पड़ता है, ठीक है। और वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने आर्टिकल लिखना होता है पूरा, तो आर्टिकल लिखते लिखते हम उसी में एंकर टेक्स्ट भी खुद लिख देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो अगर कोई क्लाइंट है उसकी फैशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड उसकी वेबसाइट है, तो वो उसकी मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। अब वो कहता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन वाली गैजेट्स की मेरी वेबसाइट है, इस पर एक आर्टिकल लिख दो। हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड ढूंढेंगे, हम उस कीवर्ड के ऊपर फिर आर्टिकल लिखेंगे और आर्टिकल लिखते लिखते हम बीच में कहेंगे, फ़र्ज़ करो हम कहेंगे अगर आपने ये वाले मोबाइल ख़रीदने हैं तो या ये वाला गैजेट ख़रीदना है तो ये इस वेबसाइट पे सस्ते मिल रहे हैं, आप यहाँ से जाके ख़रीद सकते हो। अब ये जो सारी बात होगी कि आप इस वेबसाइट पे सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ से जाके ख़रीद सकते हो, ये हो गया एंकर टेक्स्ट। अब उस वेबसाइट का जो लिंक हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे डालेंगे, वो हो गया एंकर लिंक, ठीक है, यानी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक, ठीक हो गया ना।
अब ये मैंने आपको बता दिया कि एंकर टेक्स्ट हम खुद भी लिखते हैं या क्लाइंट भी हमें कई दफ़ा दे देता है। फिर उसके बाद है कंटेंट, यानी आर्टिकल वो देगा, अगर उसके पास नहीं है तो वो कंटेंट हमें नहीं देगा, हम खुद लिखेंगे। फिर है प्रीफर्ड नीश, यानी वो हमें नीश बताएगा कि मेरी जैसे अभी मैंने बात की कि टेक से रिलेटेड है, गैजेट से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, वो जिस भी नीश से रिलेटेड है, जिस भी कैटेगरी की उसकी वेबसाइट है, उसकी नीश है, वो हमें बताएगा। फिर इसके बाद है इंस्ट्रक्शंस, ये ऑप्शनल होती हैं। अगर उसने कोई हमें इंस्ट्रक्शन देनी है अपने आर्टिकल से रिलेटेड कि आप मेरे आर्टिकल इस कीवर्ड पे लिखो या उसमें ये वाली बात भी कर देना, तो ये उसके लिए होता है कि वो हमें बता सकता है कि आप ये वाली बात कर देना। जो भी उसने बात करवानी होती है वो चाहता है कि हम लिखें, तो वो हमें बता देता है कि आप इस तरह से लिख देना आर्टिकल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे अभी अपनी गिग किस तरह से बनानी है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बल्कि हो गई है मुझे पता है। लेकिन ये है कि अगर मैं आपको तरीके से फिर सारा नहीं समझाऊंगा तो फिर क्लास तो मैं चाहे 20 मिनट में भी ये कवर कर दूं, लेकिन जब आपको फिर प्रॉपर समझ ही नहीं लगेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने गिग को किस तरह से बनाना है। अच्छा जी, अब गिग बनाने के लिए आपने फाइवर पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद ये आपकी प्रोफाइल होगी, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा बिकम अ सेलर, आपने इस पे क्लिक करना है। ये मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप इस पेज पे आओगे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा है बिकम अ सेलर, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, इन्होंने खुद भी प्रोफाइल जो बिल्ड करनी है आपको सिखाई होती है कि किस तरह करनी है। अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर नहीं तो आप देख तो रही हो। फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, फिर यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो ये कह रहा है आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना नाम अरबाज, और फिर लास्ट नेम ये मैं लिख देता हूँ अहमद। फिर यहाँ पे नीचे ये कह रहे हैं आप अपना डिस्प्ले नेम लिखें, तो यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले नेम लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही मेरा डिस्प्ले नाम हो गया, ठीक है अरबाज। फिर इसके बाद नीचे ये आपको कह रहा है प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। फिर नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, यानी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो अब की बार मैं ये सारा कॉपी पेस्ट करके पेस्ट करूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको ये मैं सारा दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। डिस्क्रिप्शन के बाद ये कह रहे हैं लैंग्वेज, यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करें, आप यहाँ पे कर देना इंग्लिश। ठीक हो गया, यहाँ से इंग्लिश। उसके बाद है लैंग्वेज लेवल, यहाँ से लैंग्वेज आपको कितनी बोलनी आती है, आप फ्लुएंट हो, आप कन्वर्सेशनल हो, बात कर सकते हो, तो बेसिक हो तो बेसिक कर देना है। तो मैं यही कहूँगा आपने यहाँ से फ्लुएंट ही रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। अगर आप एक और नई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कई लोगों ने, कई पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच भी ऐड की होती है कि हम फ्रेंच भी बोलना लिखना जानते हैं, जबकि वो नहीं जानते होते। ऐसा मुझे पता है, वो नहीं जानते होते, लेकिन इसलिए लिख देते हैं क्योंकि उनको फ्रेंच से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो वो फिर मजबूरी में उन्होंने लिखा होता है ताकि ऑर्डर ज़्यादा आएँ, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये इंग्लिश लिख रहा हूँ। फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कहेगा प्रोफेशनल इन्फो आप दें। तो यहाँ पे सबसे पहले है ओक्यूपेशन, यहाँ ओक्यूपेशन पे आपने क्या टाइप करना है। आप ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, आप ये डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, बल्कि मैं आपको यही कहूँगा कि आपने ऐड न्यू करके एक दो ऐड कर लेनी है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। जैसे गेस्ट पोस्टिंग में आप ये डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो जो कि एसईओ में आती है। हमने यहाँ पे किया डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद आपने यहाँ से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करना है। दूसरा आपने वेब ट्रैफिक पे क्लिक करना है, ये इसलिए क्योंकि एट द एंड ज़ाहिर है वेबसाइट पे आप ट्रैफिक किसी की वेबसाइट पे भेजने का काम ही कर रहे हो ना, गेस्ट पोस्टिंग इसीलिए आप कर रहे हो कि किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए। तो दूसरा आपने ये टिक कर देना है वेब ट्रैफिक को। इसके अलावा आपने यहाँ पे होगा गेस्ट पोस्ट, आपने ये गेस्ट पोस्ट भी टिक कर लेना है। इसके अलावा एक है यहाँ पे लोकल एसईओ, आपने इसको भी टिक कर लेना है। ये चार चीज़ें जो हैं ये आपने ये बॉक्सेस देख लेने हैं, आपने इनको टिक कर देना है। इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आप राइटिंग की या आप लिख भी रहे हो आर्टिकल, तो यहाँ पे आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे भी यही काम कर सकते हो। आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे गए, यहाँ पे आपने क्रिएटिव राइटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे वेबसाइट कंटेंट है, आपने इस पे क्लिक कर दिया।
इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ये आपने इस पे क्लिक कर दिया। तो ये आपने देख लेना है, आप जो जो भी जिस चीज़ में आपकी महारत है आपने वो कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखो ना, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट भी कर दिया, ये सारा कुछ कवर हो गया। जो जो आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ही सर्विसेज दोगे आपने ये उनको टिक कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, फिर उसके बाद है यहाँ पे स्किल्स, यहाँ पे आपने टाइप करना है गेस्ट पोस्टिंग। फिर इसके बाद है यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल, यहाँ पे आप बिगनर हो तो बिगनर कर देना, अगर थोड़ा बहुत आपको काम अच्छा तरीके से आ जाता है तो फिर आप इंटरमीडिएट कर देना, ठीक है। ये आपने कर देना यहाँ पे ऐड। इसके अलावा आप यहाँ से नया ऐड भी कर सकते हो, उस पर आपने क्या लिखना है, आप अपनी और स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो एसईओ राइटिंग, यानी आप एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल ही लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो इंटरमीडिएट। इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हो आप अगर करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर्टिकल राइटिंग। ये देखो ऐड न्यू पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल राइटिंग या आर्टिकल सबमिशन भी, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। आप आर्टिकल सबमिशन भी कर सकते हो क्योंकि आप क्लाइंट का आर्टिकल सबमिट ही कर रहे हो ना मुख्तलिफ गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट पे, तो आप आर्टिकल सबमिशन भी कर सकते हो, आप आर्टिकल राइटर भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आर्टिकल राइटर, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने दो तीन चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद नीचे है एजुकेशन, यहाँ पे आप अपने कंट्री टाइप करोगे, आप जिस भी कंट्री से हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पाकिस्तान। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टाइटल दोगे, जो भी आप अगर कुछ कर रहे हो पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बैचलर किया हुआ मैं यहाँ पे कर देता हूँ बीए। इसके बाद आगे साथ है मेजर, यानी आपने ये लिखना है कि आपने बीए, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मैंने बीए किया हुआ है, बीए किस में किया मैं आगे वो लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ कम्युनिकेशन, ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ कम्युनिकेशन। इसके बाद आगे है ईयर, मैंने यानी कौन से साल में किया है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2022। फिर इसके बाद है सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कोई आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो, आपने अगर कोई डिग्री की हुई है, ठीक है। फिर है पर्सनल वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक दे सकते हो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक चीज़ हमारी रह गई है, यहाँ पे ये कह रहे हैं आपने ईयर नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे जी डिजिटल मार्केटिंग का आपको कब से कब तक का एक्सपीरियंस है जी, मुझे 2018 से लेके 2023 तक का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ मुझे आर्टिकल राइटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे 2019 से लेके और मुझे एक्सपीरियंस है जी 2023 तक, ठीक है। और इतना करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर 3 पे है अकाउंट सिक्योरिटी, यहाँ पे ये आपका ईमेल कह रहा है, ये देखो जैसे हमारा वेरीफाइड है। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो, और आपने यहाँ से ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर देना है, ताकि ये अकाउंट की आपकी सिक्योरिटी होती है। तो ये फ़ोन नंबर आपने लाजमी करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखो इस तरह से आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, और ये मैंने यहाँ पे अपना नाम चेंज कर दिया था। इमेज जो है वो कह रहे थे कि इमेज आपकी अनरियल लग रही है, तो इमेज चेंज करें, मैंने इमेज भी चेंज कर ली थी अपनी ये वाली, ठीक है। तो आपने भी इस तरह से फेस की अपनी इमेज लगा देनी है, ये रिकमेंड भी वो यही करते हैं कि आपकी क्लियर फेस की इमेज लगी हो, ठीक है। तो ये नाम जो है मैंने अपना नहीं लिखा, मैंने ये चेंज कर लिया था। बाकी ये इस तरह से वही चीज़ है, प्रोफाइल बन गई है। अब प्रोफाइल बनने के बाद अब हम बनाते हैं गिग। तो हमारी पहली गिग बनाने के लिए आपके पास इसी तरह से यहाँ पे लिखा होगा, ये गिग्स का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे गिग पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा गिग का टाइटल। तो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैंने लिख के रखी हुई हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने ये फिल करूँगा ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे हमारी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा टाइटल, मैं यहाँ से कॉपी करके टाइटल हमारा पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा टाइटल आ गया। टाइटल के बाद नीचे है कैटेगरी, यहाँ पे ये हमारे से कैटेगरी पूछ रहा है, तो वही हमारा डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है, हमारा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग। फिर है सिलेक्ट अ सब कैटेगरी, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग को सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे कह रहा है गिग मेटा डाटा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किस इंडस्ट्री को फोकस करते हैं। तो मैंने जैसा कि डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था, मैं उनमें से ये वो जैसे फूड एंड बेवरेजेस हो गया, ये फैशन और अपीयरल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, एजुकेशन हो गया,
जो जो आपने वेबसाइट ढूंढ के रखी होंगी, आपने जैसे रियल एस्टेट की आपने अगर वेबसाइट ढूंढ के रखी हुई है यूएसए की, या और मुख्तलिफ ढूंढ के रखी हुई हैं, तो इनमें से आप 5 सेलेक्ट कर सकते हो। आपने 5 सेलेक्ट कर लेनी है इनमें से, ठीक है। यानी जिन पे आपको सबसे ज़्यादा कमांड हासिल है ना, जिनकी आपके पास सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, हाई डीए वाली वेबसाइट्स हैं, आपने ये 5 उनको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये नीचे कह रहा है कि आप पॉजिटिव कीवर्ड्स यहाँ पे दें, तो मैं यहाँ पे 5 कीवर्ड्स लिख देता हूँ। अब कीवर्ड हमने कहाँ से उठाना है, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। कीवर्ड हम उठाएंगे कीवर्ड डॉट आईओ से, जहाँ से पहले मैंने आपको दिखाया था। ये देखो मैं कीवर्ड डॉट आईओ पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं 5 कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ एक बिजनेस गेस्ट पोस्ट, फिर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, एसईओ गेस्ट पोस्ट, यूएसए गेस्ट पोस्ट, और इसके अलावा गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ये मैंने 5 यहाँ पे कीवर्ड उठा लिए हैं, मैं इन्हीं को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखो ये 5 कीवर्ड भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद है प्राइसिंग। अब यहाँ पे हम अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे, जो हमने पहले लिख के रखी है, मैं वही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ये हमें कह रहा है कि आप अपने पैकेज का नेम रखें, तो यहाँ पे आप अपने पैकेजेस का नेम रख सकते हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस तरह से करके। आप इसी तरह से भी रहने दे सकते हो, जैसे ये लिखा है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आप इसी तरह से नीचे यहाँ पे लिख दोगे बेसिक, स्टैंडर्ड और फिर यहाँ पे प्रीमियम। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिल्वर, इसे हम नाम दे देते हैं गोल्ड, और इसे नाम दे देते हैं प्लेटिनम। उसके बाद ये हमें कह रहा है कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करें। ये सारा कुछ मैंने पहले लिख के रखा हुआ है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको दोबारा वही सारा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करूंगा, ठीक है। सिल्वर के लिए हमने ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। फिर उसके बाद है गोल्ड, गोल्ड पे भी हम ये पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद है प्लेटिनम, प्लेटिनम पे हम ये प्लेटिनम वाला जो है डिस्क्रिप्शन ये पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये कह रहा है डिलीवरी टाइम, तो सबसे पहले हमने ये देखो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा हुआ था ना, 5 डे, 7 डे, 10 डे, ठीक है। तो मैं इसी तरह से कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 5 डेज, इसको कर देते हैं 7 डेज, और प्लेटिनम को हम कर देते हैं 10 डेज। ये डिलीवरी टाइम हमारा हो गया। फिर उसके बाद है नीचे गेस्ट पोस्ट सबमिशंस, यानी आप कितनी गेस्ट पोस्ट सबमिट करोगे। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, हम अगले पैकेजेस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दूसरे पैकेज के लिए जो रखी थी वो है 1, क्योंकि हम इसमें आर्टिकल लिख भी रहे हैं, पोस्ट भी हम मेक करेंगे। और जो प्रीमियम वाला पैकेज है इसमें हम कर देते हैं 5, ठीक है। यानी 5 गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट के ऊपर हम ये सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आप ये भी चेंज कर सकते हो, आप दूसरे गोल्ड वाले में भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 कर सकते हो, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, प्राइसिंग आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। फिर इसके बाद इस पहले वाले जो पैकेज है इसमें हम ये सारा ऐसे ही रहने देंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ये कहते हैं कि इसी तरह से हो। और दूसरा जो पैकेज है इसमें हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं कि हम टॉपिक रिसर्च भी करेंगे। ये मैं पहले भी आपको भी बता चुका हूँ कि आपने अगर सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट पे पब्लिश करने की सर्विस देनी है, तो आपने इस तरह से ये गिग्स बनानी है, ये पैकेज सेट करने हैं कि मैं सिर्फ पोस्ट करूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ पब्लिश करूँगा, मैं सिर्फ सबमिट करूँगा, मैं आर्टिकल राइटिंग नहीं करता। आपने ये नहीं इसमें फिर टिक करना, जैसे यहाँ पे टॉपिक रिसर्च, आपने यहाँ पे भी इसको खाली रहने देना, बाकी दोनों को भी आपने सिर्फ पब्लिश की बनानी है। लेकिन जिनको आर्टिकल लिखना आता है वो क्या करेंगे, वो ये टॉपिक रिसर्च करना सारा कुछ आता है, तो वो फिर इन सबको टिक मार करेंगे, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग को भी, एसईओ कीवर्ड को भी, मीडिया एसेट इंक्लूडेड, यानी उसके लिए जो भी इमेजेस इंक्लूड होंगी आर्टिकल में लगने के लिए, वो भी हम खुद ढूंढ लेंगे उस आपकी नीश के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। फिर नीचे है बैकलिंक्स इंक्लूडेड, ये तो लाजमी होता है ना, इसको तो टिक करना ही करना है। फिर उसके बाद जो प्लेटिनम वाला पैकेज है उसमें भी मैं ये सारों को टिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे है प्राइसिंग। अब यहाँ पे हम अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे। सबसे पहले हमने की थी $15, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 15। फिर उसके बाद जो गोल्ड वाला हमारा पैकेज था उसके लिए हमने सेलेक्ट की थी $50, और जो प्लेटिनम वाला हमारा तीसरा पैकेज था उसके लिए हमने सेलेक्ट की थी $120। तो मैं वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारी प्राइसिंग सेट होगी। फिर इसके बाद नीचे है लाइसेंस्ड इमेजेस, यानी अगर आप शटर स्टॉक वगैरह से, कहीं से भी एडोब स्टॉक वगैरह से आप इमेजेस उठाते हो,
जो लाइसेंस्ड होती हैं, जो कि ख़रीदनी पड़ती हैं, तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे ये क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इनको सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। और कई जगह ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे अगर आप क्लाइंट का आर्टिकल लिख रहे हो तो ज़ाहिर है उसके लिए रेलिवेंट इमेज आपने उठानी है, तो आप फ्री भी उठा सकते हो, लेकिन बेहतर है कि अगर आप पेड भी उठानी पड़े, आपको कहीं से मिल जाए, पेड आपको अच्छी लग रही है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको कोई मिल जाए तो आप उठा लेना। उसके भी आप पहले ही क्लाइंट को बता सकते हो कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर आपके पैसों में से ही यहाँ पे कट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हो। जैसे अगर एक इमेज है तो यहाँ पे आप कर दोगे वन, एक इमेज के $2, ये देखो $2 यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ठीक है, ये $52 हो गए, ऊपर ये 50 है ना, तो $2 ऐड हो गए, ये $52 हो गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर दो तस्वीरों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम आर्टिकल भी दो लिख रहे हैं, तो मैक्सिमम दो या ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2, तो ये $4 ऐड हो जाएंगे, यानी 120 था, ये देखो $124 हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से ये है लाइसेंस्ड वीडियो क्लिप। अगर वीडियो क्लिप उठाते हो तो उसका भी आप यहाँ से कर सकते हो कि एक वीडियो क्लिप आप जो लगाओगे प्रीमियम साइट से उठाया हुआ, उसके $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। और इसी तरह से अगर आप प्रीमियम पैकेज के लिए अगर वीडियोस उठाते हो, जैसे अगर 3 वीडियो उठा लेते हो, या 3 की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़र्ज़ करो अगर 2 ही उठा लेते हो, ठीक है, या एक उठा लेते हो, तो इसके भी $5 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो 129 हो गए हैं। फिर इसके बाद है नीचे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशन, इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, आपका क्लाइंट आपको ज़्यादा आर्टिकल देता है और जगह, मतलब आप एक, जैसे अगर हमने लिखा है ना एक सबमिट करेंगे, तो अगर एडिशनल वो करवाना चाहता है तो वो भी आप यहाँ से उसके एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे पहले है बेसिक, ये बेसिक में ऐड हो जाएगा। ऊपर जो हमने पैकेज यहाँ पे सेट किया है ना, ये वाले सारे, अगर यहाँ से एक्स्ट्रा में ऐड करते हो तो ये ऊपर एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगी, यानी अगर क्लाइंट ने करवाना हुआ तो वो फिर इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, इसके बाद है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे काम जल्दी चाहिए, तो उसके भी आप एक्स्ट्रा प्राइसिंग यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर आपको ये काम, जैसे फ़र्ज़ करो हमने 5 दिन डिलीवरी किया था ना बेसिक पैकेज में, आप यहाँ पे कर देते हो 3 डे डिलीवरी, यानी कि 5 दिन में तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे जल्दी चाहिए, आप उसको 3 दिन में करके देते हो, तो यहाँ आप उसके लिख सकते हो कि मैं जी $5 एक्स्ट्रा लूँगा आपको 3 दिन में करके देने के, या $10 लूँगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड का भी आप इसी तरह से लिख सकते हो। नीचे प्रीमियम है, आप प्रीमियम का भी इसी तरह से लिख सकते हो। जैसे हमने प्रीमियम का $10 पहले किया था ना, आप यहाँ पे कहते हो कि जी मैं प्रीमियम का 6 दिन में आपको कंप्लीट कर दूंगा ऑर्डर। ठीक है, लेकिन उसके मैं क्या करूँगा, मैं आपसे $20 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा या $25 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से प्राइसिंग सेट कर देनी है। फिर इसके बाद है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग अगर तो आपको करनी आती है तो आप यहाँ पे उसका एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये वो भी आपके पास ऑप्शन है। फिर एसईओ कीवर्ड्स, यानी एसईओ करने के लिए जो कीवर्ड्स आप ढूंढोगे, जिस कीवर्ड पे आपने लिखना है, ये उसका है, आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हो। वैसे हमने ये सारा ऊपर उसे बता दिया क्लाइंट को, लेकिन ये एक्स्ट्रा सर्विसेज में भी ये चीज़ आ जाती है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। वैसे ये देखो हमने ये सारा सिलेक्ट किया हुआ है, ये एसईओ कीवर्ड्स वगैरह ये सारा कुछ ऊपर ये एक्स्ट्रा में आ जाता है। अगर आप करना चाहो तो इसके एक्स्ट्रा, यानी कि अगर एक आर्टिकल, आप तो कह रहे हो ना कि मैं एक आर्टिकल आपका लिखूंगा, तो अगर आप ये आर्टिकल राइटिंग में एक्स्ट्रा $10 लगाते हो, यानी इसका मतलब उस एक के साथ आपका एक और आर्टिकल भी लिख दूंगा $10 में। ठीक है, ये वो बात हो जाती है। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इतना करने के बाद फिर नीचे है मीडिया एसेट इंक्लूडेड। ये सारा कुछ वही है, एडिशनल स्टॉक मीडिया। अगर आप कोई वही स्टॉक फुटेज अगर उठाते हो, इमेज या वीडियो, तो उसका भी यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। इतना करने के बाद आपने फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये हमें कह रहा है डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट करते हैं जो हमने लिखी थी। मैं यहाँ से हमारी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गई हमारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब इसको आप किसी वर्ड को बीच में से हाईलाइट करना चाहते हो या बोल्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे ये है व्हाट यू विल गेट, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, ये हमने हाईलाइट कर दिया है, लाइट सा कलर है, ये आपको यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब इसी तरह से आप जिस वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो, जिस पे ज़्यादा आप चाहते हो कि क्लाइंट का फोकस हो, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो।
फिर नीचे ये जो हमारे पॉइंट्स हैं आप इनको बुलेट्स पॉइंट में भी कर सकते हो। मैं इनको यहाँ पे इसी तरह से बुलेट्स पॉइंट में कर देता हूँ। आपने इस तरह से इसको सारे को सिलेक्ट करना है और ये ऊपर 1 2 3 4 नंबरिंग है, आप ये 1 2 3 4 भी कर सकते हो। ये इस तरह से डॉटेड आ जाएगा, आप इस तरह से भी कर सकते हो। फिर नीचे है हमने ये जो एक्स्ट्रा ये लिखा था नीश एडिट एंड लिंक इंसर्शन आर अलाउड, इसको भी हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, साथ इसको थोड़ा सा हम इटैलिक में कर देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको हाईलाइट भी साथ ही कर सकते हो। ठीक है, ये देखो हमने हाईलाइट भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे हमारी जो बाकी डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है ये नीश एक्सेप्टेड वाला, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसी तरह से। नीश एक्सेप्टेड को भी मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये इस तरह से ये हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई है। डिस्क्रिप्शन के बाद लास्ट में था योर सर्चेज, ये इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया, ये हमारी सारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई है। फिर नीचे आओगे तो नीचे है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप यहाँ पे एफएक्यू ऐड कर सकते हो, ऐड एफएक्यू पे क्लिक करके। अब क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्या ऐड करना है, आप गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम हो सकती है वो खुद ही लिख के खुद ही उसका आंसर दे सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में इसी तरह से क्वेश्चन लिखता हूँ कि आप जिस भी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करोगे उनका डीए 60 से ऊपर होगा, और फिर आगे उसी का आंसर दे देता हूँ यस मैं उस गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट पे पोस्ट करूंगा जिसका डीए 60 या 70 या 90 से ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा एफएक्यू ऐड कर सकते हो आप इसी तरह से कि जिन वेबसाइट पे आप गेस्ट पोस्टिंग करोगे वो सारी यूएसए की साइट्स होंगी, तो आप नीचे उसी का आंसर दे सकते हो कि हाँ जितनी भी मैं गेस्ट पोस्टिंग करूँगा जिन साइट्स पे करूँगा वो सारी यूएसए बेस्ड होंगी। इस तरह से मैंने आपको आइडिया दिया है। आप इस फील्ड से रिलेटेड जब आप इसको सीख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्लाइंट के जो क्या क्वेश्चंस होते हैं आम नॉर्मली, तो आम नॉर्मल क्वेश्चनिंग जो क्लाइंट आपसे करता है आप वो पहले ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये इस तरह से लिख दोगे। एफएक्यूज अगर आपने ऐड करने हैं तो आप इस तरह से कर देना, और इतना करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगली चीज़ है रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, यानी हमें जो जो क्लाइंट से काम करने के लिए चीज़ चाहिए पहले वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये इसी तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो मैंने ये रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे लिख के रखी हुई है, मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या क्या उससे चाहिए, वेबसाइट यूआरएल चाहिए यानी क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, एंकर टेक्स्ट चाहिए अगर तो हमें वो एंकर टेक्स्ट देगा। हमने आर्टिकल खुद लिखना है, एंकर टेक्स्ट वो देगा, तो ये उसके लिए ऑप्शन है कि वो हमें दे सकता है। हम उसे बता देंगे कि आपने देना है तो दे दो, ये उसका ये मतलब है। फिर उसके बाद है कंटेंट, अगर तो वो हमें कंटेंट देगा, हमने सिर्फ पब्लिश करना है तो हमें उसके लिए कंटेंट चाहिए, तो ये वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर है प्रीफर्ड नीश, यानी जिस नीश पे वो काम कर रहा है, जिस नीश पे वो अपना आर्टिकल अपलोड करना चाहता है, जिस नीश से रिलेटेड वेबसाइट पे, तो ये वो हमें अपनी प्रीफर्ड नीश बताएगा। फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस, ये ऑप्शनल है, अगर तो वो हमें कुछ अपनी तरफ से गाइड करना चाहता है, हमने उसका आर्टिकल लिखना है, हमें वो बताना चाहता है कि मेरे आर्टिकल में ये लिख देना इस तरह से करके, तो ये वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो ये सारा कुछ आपने इस तरह से लिख के, फिर इसके बाद है गेट इट इन द फॉर्म ऑफ, यानी ये जो हमें सारी ऊपर चीज़ें हैं जैसे वेबसाइट यूआरएल, एंकर टेक्स्ट, कंटेंट, प्रीफर्ड नीश, ये सारा कुछ जो हमें चाहिए ये किस तरह से चाहिए, तो आप यहाँ पे कर देना फ्री टेक्स्ट ही रहने देना। तो क्लाइंट हमें टेक्स्ट के थ्रू ही ये सारा कुछ प्रोवाइड कर देगा। सिर्फ एक चीज़ है कंटेंट, यानी अगर वो आर्टिकल हमें लिखा देता है तो उसकी वो एक अलग से हमें फाइल देगा, तो उसके लिए वो यहाँ पे अटैच खुद ही कर लेगा, हम ज़रूरी नहीं है हम उसे ये सारा कुछ बताएं। तो आप फ्री टेक्स्ट भी कर दो, कोई मसला नहीं है। तो जो चीज़ें वो हमें फ्री टेक्स्ट की सूरत में दे सकता है, यानी कि मैसेज में लिख के दे सकता है, जैसे वेबसाइट यूआरएल, एंकर टेक्स्ट वगैरह, प्रीफर्ड नीश और इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये सारा कुछ वो हमें लिख के बता देगा। और जो चीज़ वो हमें जैसे कंटेंट ही है सिर्फ आर्टिकल उसका, वो अगर हमें उसने अटैचमेंट की सूरत में देनी हुई तो वो साथ फाइल अटैच कर देगा। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और ऐड करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है गैलरी, यानी यहाँ पे हम अपनी गिग के लिए इमेज लगाएंगे, अपनी गिग का जो थंबनेल है वो डिज़ाइन करके लगाएंगे।
हो सके तो मैं आपको कैनवा पे भी करके दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको फोटोशॉप पे, जैसे मैं करता हूँ डिज़ाइनिंग वगैरह फोटोशॉप पे, तो मैं आपको फिर फोटोशॉप पे ही करके बना के दिखा दूंगा। देख के आपको समझ लग जाएगी किस तरह से करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत कैनवा आता है आप कैनवा पे बना लेना, नहीं तो अगर आपको फोटोशॉप भी थोड़ा बहुत आता है तो आप फोटोशॉप पे मुझे देख देख के साथ ही बना लेना, ठीक है। तो मैं आपको फोटोशॉप पे भी दिखा दूंगा, हो सकेगा तो मैं आपको कैनवा पे भी बना के वही डिज़ाइन दिखा दूंगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसका साइज़ बता देता हूँ ताकि आपके जहन में हो कि हमने क्या साइज़ रखना है। तो इमेज का यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, जैसे मैं इसके ऊपर आया हूँ ये यहाँ पे ये देखो ये पैनल आ गया है ना। अब यहाँ पे ये बेस्ट इमेज साइज़ ये इन्होंने खुद बताया हुआ है, रिकमेंडेड 1280x769 पिक्सल, ठीक है। 1280x769। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब अगले पार्ट में हम इस साइज को इस्तेमाल करते हुए इस गिग का थंबनेल डिजाइन करेंगे और फिर यहीं से हम आगे इसको पब्लिश करेंगे। यहाँ तक जितना आपने देख लिया है, अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ क्लास 5 के पार्ट 3 में, तब तक के लिए अपना रखो बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।